Hello everyone, I am Barun from Online English. Today we will read the seventh chapter from the book Footprints Without Feet of Class 10th CBSE. The name of the chapter is The Necklace. It has been written by Guy de Maupassant. अब इनका पूरा नाम है हेनरी रेनरे अल्बर्ट Guy de Maupassant. He was a French author. He was born on 5th August 1850 and died 6 July 1893. ये जो चैप्टर है एक्चुअली ये हम लोग को अपने लाइफ में भी हमें ये सिखाने की कोशिश करता है कि हमें जितनी चीज़ होता है हमारे पास वट एवर वी हैव वी कैन कंटेंट विद दैट. एक फ्रेज़ है कि वी शुड कट वी ऑलवेज कट अ कोट अकॉर्डिंग टू क्लोथ्स. यानी जितना चादर होना चाहिए उतना ही पाँव फैलाना चाहिए हम लोगों को. और इसमें जो नरेटर ने जो मेन कैरेक्टर है उसने वही गलती किया कि जितना बड़ा उनका चादर नहीं था उससे ज़्यादा पाँव उसने फैलाने की कोशिश की. जो मटिल्डा यहाँ पर लिखा हुआ है कि मटिल्डा इज़ इनवाइटेड टू ए ग्रैंड पार्टी, तो यही कैरेक्टर है. ये काफ़ी एक तरह से एम्बिशियस लेडी थी और इन्होंने क्या किया कि इनको पार्टी में जाना था. इसके लिए इन्होंने क्या किया कि नेकलेस किसी से उधार लिया और वही नेकलेस खो गया. उसके बदले में जब नेकलेस चुकाना पड़ा, वैसे वास्तविकता कुछ और ही थी, तो उस नेकलेस की जो भरपाई के लिए इनको पूरे जीवन जो है लगभग 10 साल तक कष्ट उठाना पड़ा और लगभग इसका जीवन जो है ऑलमोस्ट कह सकते हैं बर्बाद हो गया. तो यही बात है कि हम लोगों को जितना है उसमें संतुष्ट होना चाहिए. कोशिश करना चाहिए कि हमको उससे ज़्यादा मिले, बट टू गेनिंग दैट वी शुड नॉट try another path that can lead us in a lurch, कि हम लोगों को मुसीबत में डाल दे. तो पढ़ते हैं चैप्टर को. She was one of those pretty young ladies born as if through an error of destiny into a family of clerks. She had no dowry, no hopes, no means of becoming known, loved and married by a man either rich or distinguished, and she allowed herself to marry a petty clerk in an office of the board of education. अब कह रहे she was one of those pretty young ladies, यानी कि ये इस तरह ये एक तरह का ये जो है she was one of the, यानी कि इस तरह के जो ड्रीम या लेडीज़ होती है उसमें से ये एक मटिल्डा जो थी एक लेडी थी. born as if थ्रू एन एरर ऑफ डेस्टिनी. अभी एरर ऑफ डेस्टिनी का मतलब है कि इनको पैदा कहीं और लेना चाहिए, क्योंकि जो इसका ख्वाब था, ड्रीम था, ये गलती से इस परिवार में पैदा ले लिया, उस परिवार में जो कि क्लर्क था. और क्लर्क की जो आप समझते हैं कि जो ऑफिस वगैरह में काम करते थे, सैलरी वगैरह का रकम तो सीमित लाइफ होता है, तो वहाँ ये पैदा लिया. इसीलिए यहाँ पर लिया कि एरर ऑफ डेस्टिनी. शी हैड नो डॉरी, यानी कि कोई भी डॉरी भी नहीं था. नो होप्स, नो मीन ऑफ बिकमिंग नोन, loved and married by either rich or distinguished. और कोई आशा नहीं था और ये भी नहीं था कि इसको कोई अच्छे जो इंसान है, दैट मीन्स कि जो रिच इंसान है, फेमस इंसान है, उसको प्यार करे और उससे उसकी शादी हो. एंड शी अलाउ हर सेल्फ टू मैरी, और इसलिए जो है इनका शादी किससे हुआ, एक क्लर्क से हुआ जो कि बोर्ड ऑफ एजुकेशन जो होता है उसमें काम करता था. शी वॉज सिंपल बट शी वॉज अनहैप्पी. वो सिंपल थी लेकिन काफ़ी ना खुश थी, अपने आप अंदर से खुश नहीं थी. शी सफ़र incessantly, feeling herself born from all delicacies and luxuries. She suffered from the poverty of her apartment, the shabby walls and worn chairs. All these things torture and anger her. अब क्या कि शी सफ़र इंसेंसेंटली, इसका मतलब होता है कंटिन्यूसली. इंसेंसेंटली का मतलब होता है कंटिन्यूसली. किस चीज़ से सफ़र करती, लगातार किस चीज़ से सफ़र हो रही थी, फीलिंग हर सेल्फ बॉर्न और डेलिकेसीज और लग्जरी. यानी डेलिकेसी का क्या मतलब, जो कि अच्छा चीज़ होता है, डिलीशियस जिसको फाइननेस कहते हैं, तो यानी उसके पास कोई भी लग्जरीज मतलब सुख सुविधा उतना नहीं था. इन सब चीज़ों से वो लगातार सफ़र कर रही थी. शी सफ़र फ्रॉम द पॉवर्टी ऑफ हर अपार्टमेंट. वो इस चीज़ से भी सफ़र कर रही थी उन्होंने कि उसका जो अपार्टमेंट है, जैसे आप जानते हैं कि अपार्टमेंट क्या होता है, जिसमें लोग रहते हैं,
फ्लैट में जो बड़ी सी बिल्डिंग होती है, उसका जो वॉल था काफ़ी शाबी, शाबी का मतलब बड़ा भद्दा कलर का जो हो जाता है, ख़राब हो जाता है, जैसे पुराने वॉल होते हैं। एंड वॉर्न चेयर, और उसका चेयर जो था वो टूट, वॉर्न का मतलब क्या होता है, जब आप उसको किसी चीज़ को यूज़ कर लेते हैं तो वियर एंड टीयर जो हो जाता था, यानी कि वॉर्न चेयर था। यानी ये सब जो चीज़ें थी, ये चीज़ क्या करता था उसको, ऑल दिस थिंग टॉर्चर एंड एंगर, यानी कि उसको बार बार टॉर्चर करता था और इससे काफ़ी वो गुस्से में होती थी। यानी उसका ड्रीम कुछ और था और उसको मिला कुछ और था। When she seated herself for a dining opposite her husband, who uncovered the tureen and with a delighted air saying, "Oh, the good pot pie! I know nothing better than that." She would think of elegant dinners of shining silver. She thought of exquisite food served in a marvelous dishes. She had neither fork nor jewels, nothing, and she loved only those things. अब जब उसका हस्बैंड के साथ वो खाना खाने बैठती थी, तो जो उसका हस्बैंड होता था, डिनर अपोजिट हर हस्बैंड, हु अनकवर्ड द ट्यूरिन, ट्यूरिन क्या होता है, जो बॉल होता है जिसमें कि आप सब्जी वगैरह रखते हैं, उसको विद अ डिलाइटेड एयर, जब उसको खोलता था उसमें जो एयर निकलता था, उसको देख करके या सूंघ करके, स्मेल ले करके या फ्लेवर से कह सकते, उसके हस्बैंड कहते थे, आह, इससे अच्छा तो भोजन हो नहीं सकता। और पॉट पाई क्या होता है, एक पेस्ट्री होता है एक तरह से, जो कि आपको वेजिटेबल या यूजुअली मीट से बना होता है। अब वो कहता, आई नो नथिंग बेटर देन दैट, तब वो कहता है मैं तो इससे ज़्यादा अच्छा कुछ जानता नहीं कि इतना शानदार भोजन। लेकिन उनका कहता है, शी वुड थिंक ऑफ एलिगेंट डिनर्स, वो सोचती थी कि जो डिनर है वो काफ़ी शानदार, एलिगेंट का मतलब क्या, ग्रेसफुल, एक्सक्यूजेट एलिगेंट डिनर ऑफ शाइनिंग सिल्वर, यानी कि उसका जो है सिल्वर वाला स्पून होना चाहिए। शी थॉट फॉर एक्सक्यूजेट फूड, यानी कि वो चाहती है कि काफ़ी अच्छा, एक्सक्यूजेट का मतलब शानदार, ब्यूटीफुल या लवली, तो यहाँ पर फूड कैसा होना चाहिए, इस तरीके से। इन मार्वेलस का मतलब भी होता है काफ़ी अच्छा, तो मार्वेलस डिशेस, यानी कि जो उनका सोचना था कि जो हमारा जो सोचती थी कि सिल्वर का स्पून होता, जो फूड होता काफ़ी एकदम काफ़ी शानदार होता, जो प्लेट होता वो काफ़ी मार्वेलस होता, यानी कि काफ़ी अच्छा होता, और उसमें वो फूड, लेकिन उसके पास शी हैड नाइदर फ्रॉक नॉर ज्वेल, उसके पास ना तो फ्रॉक था, ना ज्वेलरी था, नथिंग। शी लव्ड ओनली दोज थिंग, और यही सब चीज़ जो नहीं था उसको वो पसंद करती थी। शी हैड ए रिच फ्रेंड, अ स्कूलमेट एट द कॉन्वेंट, who she did not like to visit. She suffered so much when she returned. She wept for whole days from despair and disappointment. अब वो उनकी दोस्त थी, शी हैड अ फ्रेंड, जो उसका स्कूल मेट था, जो कि कॉन्वेंट में पढ़ती थी। शी डिड नॉट लाइक टू विजिट, यानी उसको वो विजिट नहीं करती थी। क्यों नहीं करती थी, जब वहाँ से लौट करके आती थी, शी सफ़र फ्रॉम व्हेन शी रिटर्न, जब वहाँ से लौट करके आती तो काफ़ी वो रोती थी। क्यों कि उसका जो रहने का स्टाइल था, जो भी जैसे भी उसकी दोस्त रहती काफ़ी अच्छी थी। शी वेप्ट होल डे फ्रॉम डिस्पेयर का मतलब निराशा से, डिसअपॉइंटमेंट, कि मेरे पास ये सब कुछ नहीं है, उसके पास ऐसा है, इस तरीके से। वन इवनिंग हर हस्बैंड रिटर्न इलेटेड, bearing in his hand a large envelope. Here he said, here is something for you. एक दिन जो है उसका जो हस्बैंड है ऑफिस से लौटा, इलेटेड का मतलब होता है काफ़ी खुश, बियरिंग इन हिज हैंड, और उसके हाथ में एक लार्ज एनवेलप था, और वो कहा कि ये लो, ये जो है एनवेलप तुम्हारे लिए है। अब she quickly drew out a printed card on which were inscribed these words. अब उसने क्या किया, वो जो कार्ड था उसको उसने खोले, और उस पर इंस्क्राइब का मतलब होता है लिखा हुआ ना, तो वो क्या लिखा हुआ था, द मिनिस्टर ऑफ द पब्लिक इंस्ट्रक्शंस एन, यानी कि ये मिनिस्टर जो था उसके यहाँ से था, मैडम जॉर्जो रेम्पेजोस आस्क्स द ऑनर ऑफ मिस्टर एन, ये जो एम लेते हैं, इसको फ्रेंच में मिसेज कहा जाता है, तो मिस्टर को एम आर जैसे हमसे लिखते थे, एम लिखा जाता है, और अब मिसेज को एम ई लिखते हैं, एम ई। सो मिस्टर एम एंड एम मीन्स लोजेल कंपनी मंडे इवनिंग जनवरी 18 एट द मिनिस्टर रेसिडेंस, यानी कि ये इनविटेशन कार्ड में लिखा हुआ था कि यहाँ पर आपको मंडे इवनिंग 18 जनवरी को आना है। Instead of being delighted as her husband had hoped, she threw the invitation spitefully upon the table, murmuring what
डू यू सपोज आई वॉन्ट विद दैट। तो अब वो खुशी होने के बजाय, इंस्टेड ऑफ डिलाइट का मतलब खुशी होना, जैसा कि उसका हस्बैंड होप कर रहा था, शी थ्रू द इन्विटेशन स्पाइटफुली। स्पाइटफुली का क्या मतलब होता है? बड़ा गुस्सा से, एनवाई, बड़े गुस्से के साथ उसने फेंक दिया उसको। और मरमरी का मतलब होता है विस्पर, यानी कि, और जो कम आवाज़ में जो हम बोलते हैं मरमर कर रही थी। व्हाट डू यू सपोज आई वॉन्ट टू डू दैट। अब वो कह रहे कि मैं इसका क्या करूँ, मुझे क्या करना है इसका। बट माई डियर इज, अब डियर का डियर लिखे, माई डियर इज, I thought it would make you happy. You never go out, and this is an occasion and a fine one. Everybody wishes one, and it is very select. Not many are given to employees. You will see the whole official world there. तब उसके हस्बैंड कह रहा है कि डियर को कहते हैं, तो माई डियर इज, आई थॉट इट वुड मेक यू हैप्पी। मुझे तो लगा कि ये देख करके तुम काफ़ी खुश हो गई, क्योंकि तुम बाहर नहीं जाती हो। और ये जो इन्वेलप है, ये ओकेजन बड़ा ही शानदार सा ओकेजन है। हर कोई चाहता था मेरे ऑफिस में, एवरीबॉडी विशेस टू, हर कोई चाहता था कि उसको मिले, लेकिन बहुत ही सिलेक्टेड आदमी को ये मिला हुआ। नॉट मनी आर गिवन टू एम्प्लॉयज़, एंड वहाँ पर तुम्हें पूरे पार्ट जो है पूरे ऑफिस का लोग मिलेगा, इस तरीके से उसको उसके हस्बैंड कह रहा है। शी लुक्ड एट हिम with an irritated eyes and declared impatiently, what do you suppose I have to wear to such a thing as that। तो अब उसको इरिटेशन मैंने गुस्से के साथ उसको देख करके वो कह रही है, impatiently का मतलब मैंने अब उसको बर्दाश्त नहीं, तुरंत ही मैं गुस्से के साथ वो डिक्लेयर कहती है, व्हाट डू यू सपोज, तुम क्या सोचते हो कि मैं उस पार्टी में क्या पहनूंगी। व्हाट डू यू सपोज आई हैव टू वियर सच अ थिंग्स लाइक, यानी कि इस तरह की चीज़ों में मुझे क्या पहनूंगा, मेरे पास पहनने के लिए तो कुछ है नहीं। He had not thought of that, he stammered. Why, the dress you wear when we go to the theatres, it seems very pretty me। He was silent, stupefied in dismay at the sight of his wife weeping. He stammered, "What is matter? What is the matter?" तो अब उसने इस बारे में सोचा नहीं था कि जब उसके अपने वाइफ को बताएगा तो वो ड्रेस के लिए, तो ही हैड नॉट थॉट ऑफ दैट, ही स्टैमर। स्टैमर का मतलब क्या होता है? जब आप रिपीटेडली कोई बोलते हैं, स्पीक और से समथिंग विद अनयूजुअल पॉज, तो वो लड़खड़ा गया बोलने में। वाई, वो कह रहे क्यों, द ड्रेस यू वियर व्हेन वी, वो ड्रेस पहनना जब हम लोग थिएटर जाते हैं तो जो पहनती हो वही ड्रेस पहनना। इट सीम्स वेरी प्रिटी टू मी, वो कहता है मुझे तो बड़ा अच्छा लगता है ड्रेस। ही वॉज साइलेंट, उसके बाद वो चुप हो गया। स्टूपिफाइड, स्टूपिफाइड का मतलब होता है और भी सरप्राइज होना। इन डिसमे, और वो काफ़ी निराश भी था उसको देख करके। क्यों? एट द साइट ऑफ हिज वाइफ वीपिंग, वो काफ़ी साइलेंट भी हो गया, काफ़ी शॉक भी था, काफ़ी एक तरह से सरप्राइज भी था कि उसकी जो वाइफ है वो क्यों रो रही है। ही स्टैमर, अगेन वो लड़खड़ा रहा था बोलने में। व्हाट इज़ द मैटर, व्हाट इज़ द मैटर, क्या बात है, क्या बात है। By a violent effort, she had controlled her vexations and responded in a calm voice, wiping her moist cheeks. Nothing, only I have no dress, and consequently I cannot go to this affair. Give your cards to some colleagues whose wife is better fitted out than I। तो अब यहाँ पर के बाय वायलेंट एफर्ट, वायलेंट एफर्ट का मतलब होता है बड़े गुस्से के साथ, वायलेंट मतलब काफ़ी तेज, मैंने बड़े ही वायलेंट एफर्ट का है। शी हैड कंट्रोल हर वेक्सेशन का मतलब होता है गुस्सा, तो यानी उसका जो वायलेंट एफर्ट था उस एफर्ट को वो कंट्रोल करते हुए, मतलब ये बाय द वायलेंट एफर्ट शी हैड कंट्रोल हर वेक्सेशन, अपने गुस्से को कंट्रोल करते हुए, एंड रिस्पॉन्डेड इन अ काम वॉइस, बड़े ही शांति के साथ उसने जवाब दिया। और वाइपिंग हर मॉइस्ट चिक, यार वो रोते रोते जो उसका जो चिक जो है वो काफ़ी गीला हो चुका था, तो उसको वो इसलिए साफ करते हुए, नथिंग, वो कहा, बोली कुछ नहीं, ओनली आई हैव नो ड्रेस एंड कंसिक्वेंटली आई कैन नॉट गो, मेरे पास कोई ड्रेस नहीं है और इसीलिए मैं वो पार्टी में जाना नहीं चाहती। गिव योर कार्ड टू योर सम कलीग, ये कार्ड जो है तुम अपने दोस्तों को दे दो। हुज वाइफ इज़ बेटर फिटेड देन आई, तो जिसकी वाइफ को जो है मुझसे ज़्यादा जो सूटेबल होगा उस पार्टी के लिए उसको तुम दे दो, मेरे पास तो है नहीं। ही वॉज ग्रीव्ड बट आंसर, लेट अस सी
Matilda, how much would a suitable costume cost? Something that would serve for other occasions, something very simple. तो अब वहाँ पर ही वॉज ग्रीव का, वो थोड़ा उसको भी ये लगा कि अब क्या किया जाए, बट आंसर, ग्रीव का मतलब थोड़ा सा चिंता में हो जाना, वो चिंता में था लेकिन फिर भी उसने आंसर दिया, लेटेस्ट सीखा। ठीक है, देखते हैं मटिल्डा, हाउ मच वुड, अब बताओ कि कितना जो है, हाउ मच वुड सूटेबल कॉस्ट्यूम करने, कितना पैसा यानी कितना जो है अमाउंट लगेगा एक सूटेबल ड्रेस के लिए, जो कि बाद के ओकेजन में यानी कि फिर कहीं जाना होगा तो वहाँ पर भी काम आ सकता है। समथिंग वेरी सिंपल, जो कि काफ़ी सिंपल हो। She reflected from some second, thinking of the sum that she could ask for without bringing it with an immediate refusal, and frightened the exclamations from the in economical clerk. तो अब वो थोड़ा सा है, शी रिफ्लेक्टेड सम सेकेंड, थोड़ी देर के लिए सोची, एंड थिंकिंग द सम, सोच रही थी कि ऐसा अमाउंट मैं ना बता दूं जो कि तुरंत ही वो रिफ्यूज़ कर देगा, एंड फ्राइटन द एक्सक्लामेशन फ्रॉम इकोनॉमिकल क्लर्क, और उसको पता था कि उसके हस्बैंड का जो कितना पैसा होता है या क्या उसकी स्थिति है, तो सोच रही थी कि क्या हिसाब से ही मैं इस चीज़ को बताऊं। फाइनली शी सेड इन हेजिटेटिंग, और फाइनली उसने बता, इन हेजिटेटिंग का मतलब होता है हिचकिचा करके बोलना, इन हेजिटेटिंग वॉइस, आई कैनॉट टेल एग्जैक्टली बट इट सीम्स टू मी दैट द 400 फ्रैंक्स आउट टू कवर इट। फ्रैंक ये जो फ्रैंक्स होता है, ये जो फ्रांस की करेंसी होता है उसको कहते हैं। तो वो कह रही है कि मुझे एग्जैक्टली पता नहीं है, लेकिन लगता है कि 400 फ्रैंक्स जो है लगेगा इस चीज़ के लिए। ही टर्न अ लिटिल पेल, अब उसका जो शकल है थोड़ी देर के लिए बदल गया। पेल का मतलब होता है कि जब आपका चेहरे का कलर उड़ जाना। फॉर ही हैड सेव्ड जस्ट सम टू बाय ए गन दैट ही माइट बी एबल टू ज्वाइन सम हंटिंग पार्टीज द नेक्स्ट समर विद सम फ्रेंड हु वेंट शूट लाग ऑन संडे। अब उसने 400 जो फ्रैंक है बचा करके रखा था, और उसको एक गन खरीदने के लिए, और फिर वो गन के साथ अपने दोस्तों के साथ जो है नेक्स्ट जो संडे समर होगा उसमें वो शूट करने के लिए जाएगा। किसको? लार्क को। लार्क एक बर्ड होता है ऑन संडे। नेवरदलेस ही आंसर, किंतु वो सोच लिया कि अब तो कोई वो है नहीं। तो नेवरदलेस ही आंसर, वेरी वेल आई विल गिव यू 400 फ्रैंक्स, कहा कि मैं तुमको 400 फ्रैंक्स दूँ, बट ट्राई टू हैव ए प्रिटी ड्रेस, लेकिन कोशिश करना कि, पहले कहा सिंपल, फिर कहा कि बड़ा सुंदर सा ड्रेस खरीदना। द डे ऑफ द बॉल अप्रोच, बॉल का मतलब पार्टी होता है, तो अब जो है ये जो पार्टी का जो है दिन वो आने लगा। द अप्रोच एंड मिसेस लोजेल सीम्स्ड सैड, अब जो मिसेस लोजेल थी वो काफ़ी सैड नज़र आ रही थी, डिस्टर्ब एंड एंक्सस, अब वो काफ़ी डिस्टर्ब थी, एंक्सस। नेवरदलेस हर ड्रेस वॉज नियरली रेडी, किंतु उसका जो ड्रेस है लगभग तैयार होता। हर हस्बैंड सेड टू हर वन इवनिंग, उसके हस्बैंड ने उसको कहा, व्हाट इज़ द मैटर विद यू, क्या बात है? यू हैव एक्टेड स्ट्रेंजली फॉर 2 or 3 डे, तुम बड़ा डिफरेंट तरीके, स्ट्रेंज मतलब डिफरेंट तरीके से तुम जो है पेश आ रही हो, क्या बात है? एंड शी सपोज आई एम वेक्स्ड नॉट टू हैव ज्वेल, नथिंग टू एडॉर्न माई सेल्फ, आई शैल हैव सच अ पॉवर्टी स्ट्रिकन लुक, आई वुड प्रिफर नॉट टू गो टू दिस पार्टी। तो अब उस पर उसने जवाब दी, शी रिस्पॉन्डेड, जवाब दी, आई एम वेक्स्ड नॉट टू हैव ए ज्वेल। अब वो कह रही है कि मैं बड़ा दुखी थी, मैंने वेस्ट का मतलब काफ़ी गुस्से में थी और दुखी में थी कि मेरे पास कोई ज्वेलरी है नहीं है, नथिंग टू एडॉर्न माई सेल्फ, ताकि मैं उसको पहनूं और देखने में अच्छा लगे। एडॉर्न का मतलब होता है कि जब आपको कोई देख करके मतलब एडोरेबल लगे आप, इस तरीके से। आई शैल हैव सच अ पॉवर्टी स्टिकन लुक, अब देखो मैं सारी वो तो ड्रेस में पहन लूँगी, लेकिन जो मेरा शकल होगा मैं देखने में काफ़ी गरीब नवाज लगूंगी, इस तरीके से। आई वुड प्रिफर नॉट टू गो टू पार्टी, फिर कह रही है कि मैं पार्टी में नहीं जाऊंगी। तो पहले तो बात किस चीज़ के लिए थी? पहले ड्रेस के लिए था, अब ड्रेस हुआ तो अब गहने के लिए है कि गहना नहीं है, कैसा लगेगा, जो होता है लेडी वगैरह में। ही रिप्लाइड, यू कैन वियर सम नेचुरल फ्लावर इन दिस सीजन्स, दे लुक वेरी चिन, तो कह रहा है कि इस सीजन में तुम जो है फ्लावर जो है नेचुरल फ्लावर पहन लो, जो देखने में काफ़ी अट्रैक्टिव लगेगा। चिन का मतलब होता है स्टाइलिश एंड फैशनेबल। शी वॉज नॉट कन्विंस, इस बात से वो कन्विंस नहीं थी।
No, she replied. There is a nothing more humiliating than to have shabby air in the midst of rich women. shabby का मतलब भद्दा बर्बाद काफ़ी देखे, तो कह रहे कि इससे ज़्यादा ह्यूमिलेटिंग नहीं होगा। ह्यूमिलिटी का मतलब कि किसी को ह्यूमिलिएट करना समझते होंगे कि मतलब किसी को नीचा देखा, तो इससे ज़्यादा जो है ह्यूमिलेशंस नहीं होगा कि उन सारे जो रिच वुमेन है उसके बीच में मैं वो फ्लावर लगा करके जाऊँगा। देन हर हस्बैंड क्राइड आउट, फिर उसके हस्बैंड चिल्ला बैठे, हाउ स्टूपिड वी आर, कितना बेवकूफ़ हैं हम लोग। गो एंड फाइंड योर फ्रेंड्स मिसेस फ्रॉस्टर्स एंड आस्क हर टू लेंड यू हर ज्वेल्स। अब यहीं से शुरुआत होता है कि तुम अपने दोस्त के पास जाओ जो मिसेस फ्रॉस्टर्स है और उससे जो है तो कहना कि तुमको ज्वेलरी देगा पहनने के लिए। शी अटर अ क्राई ऑफ जॉय, और वो भी काफ़ी खुशी से चिल्ला बैठी। इट्स ट्रू शी सेड, आई हैड नॉट थॉट ऑफ दैट, कह रही कि मैं तो सोचा ही नहीं था। देन द नेक्स्ट डे शी टुक हर सेल्फ टू हर फ्रेंड हाउस एंड रिलेटेड हर स्टोरी ऑफ डिस्ट्रेस। फिर दूसरे दिन जो है अपने दोस्त के गई और जो अपना स्टोरी है वो बताई। मिसेस फॉस्टर वेंट टू द क्लोसेट, took out the large jewel case, brought it and opened it and said, choose my dear। और जो मिसेस फॉस्टर थी वो अपने जो क्लोसेट था, अलमीरा था, उसके पास गया और जो भी जितना सारा ज्वेल था वो ले करके चले गया और ओपन कर दिया, कहा कि जो भी तुमको चूज़ करना है तुम चूज़ कर लो। शी सॉ एट फर्स्ट सम bracelet, then a collar of pearls, then a vanished cross of gold and jewels of admirable workmanship. She tried the jewels before the glass, hesitated, but could neither decide to take them nor leave them. Then she asked, have you nothing more? अब उसने पहले क्या देखा, सम ब्रेसलेट देखा, फिर जो है कॉलर ऑफ पर्ल्स देखा जो पहनने वाला होता है औरतों का, उसके बाद जो है वेनिश क्रॉस गोल्ड। ये जो वेनिश क्रॉस है ये वेनेशियन क्रॉस गोल्ड, जैसे कि आप ब्रांड होता है ना, वेनिश जगह का नाम है, सिटी का नाम, तो सिटी के नाम पर या इसके नाम पर जो आपका या किसी के नाम पे जो ज्वेलरी वगैरह बनता है, इसी तरीके से वेनिश स्टाइल है। तो इस तरह का उसने ज्वेलरी देखा जो काफ़ी एडमिरेबल था, वर्कमैन काफ़ी अच्छा काम किया हुआ था। शी ट्राइड द ज्वेल्स बिफोर द ग्लास, यानी सामने मिरर के सामने ऐसा उसने किया। हेजिटेटेड, कुड नाइदर डिसाइड टू टेक, अब उसको डिसाइड नहीं कर पाती कि कौन सा ले। देन शी आस्क्ड, फिर उसने पूछा, हैव यू नथिंग मोर, कहा कि और कुछ नहीं है। वाई यस लुक फॉर योर, कहा कि हाँ क्यों नहीं, लुक फॉर योर सेल्फ, आई डू नॉट नो वट विल प्लीज यू, मुझे नहीं पता तुमको क्या और अच्छा लगेगा। सडनली शी डिस्कवर इन अ ब्लैक स्टेन बॉक्स अ सुपर नेकलेस ऑफ डायमंड्स, और अचानक जो है उसको एक नेकलेस ऑफ डायमंड, इसीलिए चैप्टर का नाम है द नेकलेस, डायमंड उसको नजर आया। हर हैंड्स ट्रेम्बल एज शी टुक इट आउट, अब उसका हाथ जो है थरथर, क्योंकि पहली बार उसने ऐसा कुछ देखा था। तो होता ना, जब आप बड़े रईस के घर में जाएंगे, जो गरीब इंसान होगा, हम जो मीडियम क्लास के परिवार के लोग, वो अगर किसी ऐसे रिच इंसान के घर जाएगा तो उसका यही स्थिति होगा, इसीलिए है हर हैंड्स ट्रेम्बल एज शी टुक इट आउट। शी प्लेस्ड इट अबाउट हर थ्रोट्स अगेंस्ट हर ड्रेस एंड वॉज स्टैटिक, जब उसने अपने इसको अपने गले में लगाया तो काफ़ी शानदार नज़र आता है। स्टैटिक का मतलब काफ़ी जो है कहते हैं देखने में काफ़ी इंटरेस्टिंग, काफ़ी जो है अच्छा। देन शी आस्क्ड इन अ हेजिटेटिंग वॉइस फुल ऑफ एंग्जाइटी, फिर वो हेजिटेट हो रही थी लेकिन काफ़ी वो उत्सुक थी। कुड यू लैंड मी दिस ओनली दिस, वाई यस सटल, कहा कि क्या आप मुझको ये दे सकती हैं, मुझे सिर्फ यही, ओनली दिस, यही चाहिए। वाई, उसने कहा क्यों नहीं, सटनली आपको मैं दे सकती थी, यानी उसकी फ्रस्ट्रेट जो थी उसकी दोस्त फ्रेंड, उसने उसको दे दिया ये पहनने के लिए। शी फेल अपॉन द नेक ऑफ हर फ्रेंड, इम्ब्रेस हर विद द पैशंस, देन वेंट अवे विद हर ट्रेजर। अब ट्रेजर किसको कहा गया है, नेकलेस को। ट्रेजर का मतलब खजाना आता है, मतलब काफ़ी प्रीसियस चीज़ होता है। तो शी फेल अपॉन द नेकलेस ऑफ हर फ्रेंड, यानी उसके दोस्त का जो नेकलेस था वो उसके नेक पे जो है उसको वो फील कर रही थी, मैं उसको लग रहा था कोई वजन। वैसे फेल अपॉन का मतलब अटैक करना भी होता है सडनली। तो शी फेल अपॉन द नेक ऑफ हर डायमंड ऑफ हर फ्रेंड, इम्ब्रेस्ड हर विद द पैशंस, उसके साथ उसको उसने इम्ब्रेस किया, एंड देन वेंट अवे विद द ट्रेजर, और फिर वो जो है
लेकर के चली गई। द डे ऑफ द बॉल अराइव्ड, अब जो है वो पार्टी का समय आ गया। मिसेस लोइजल्स वॉज ए ग्रेट सक्सेस, वो काफ़ी खुश थी। शी वॉज ए प्रिटीएस्ट ऑफ ऑल, जितने सारे लोग थे उसमें वो काफ़ी अच्छी दिख रही थी। एलिगेंट काफ़ी शानदार, ग्रेसियस, स्माइलिंग एंड फुल ऑफ जॉय, यानी जो सारे एडजेक्टिव है, एलिगेंट का मतलब काफ़ी पीसफुल शांत, ग्रेसियस का मतलब काफ़ी अच्छा होता है, स्माइलिंग फुल ऑफ जॉय काफ़ी इंटरेस्ट। ऑल मैन नोटिस्ड हर एंड आस्क्ड हर नेम एंड वांटेड टू बी प्रेजेंट, जितने सारे मेन थे वो उसका नाम पूछ रहे थे और वो उसको नोटिस किया और उसका नाम पूछ रहे थे और उससे मिलना चाहते हैं। ये होता ही है जब कोई इतना खूबसूरत हो तो उससे कोई ना कोई मिलना चाहते, चाहे वो बॉयज़ हो या गर्ल्स हो या लेडी हो या जेंट्स हो। शी डांस विद enthusiasm, intoxicated with the pleasure, thinking of nothing but all the admirations. This victory so complete and sweet to her heart. अब वो काफ़ी काफ़ी खुश, इंथुजियाज्म, काफ़ी उत्सुकता के साथ, काफ़ी इंजॉयमेंट के साथ वो डांस कर। इंटॉक्सिकेटेड विद द प्लेजर, यानी उसको इतनी इंटॉक्सिकेटेड का मतलब क्या होता है, ड्रंक, लेकिन वो ये कंडीशन है कि इतना वो खुश थी काफ़ी कि वो इंटॉक्सिकेटेड। तो ये जब कोई इंसान इंटॉक्सिकेटेड होता है, चाहे वो पीकर के हो या खुशी के साथ, तो जो उसका सेंस होता है वो खराब हो जाता है। कहने का मतलब वो कंप्लीट सेंस में नहीं होता। तो वही कहते हैं इंटॉक्सिकेटेड, मैंने खुशी में इतना वो काफ़ी थी कि उनको बाकी चीज़ नज़र नहीं आ रहा था। थिंकिंग ऑफ नथिंग बट एडमिरेशन, यानी कि बाकी जो वो नहीं सोच रही थी, सिर्फ एडमिरेशन, जो उसको लोग प्रशंसा कर रहे थे इसके। विक्ट्री सो कंप्लीट एंड स्वीट, यानी वो काफ़ी खुश थी। यहाँ विक्ट्री का मतलब क्या हुआ, यानी वो जो सक्सेस उसको मिला वो पहनने के बाद उसके, और ये चीज़ उसके हार्ट से मतलब काफ़ी वो चीज़ थी। शी वेंट होम टुवर्ड्स 4 o'clock इन दिस मॉर्निंग, 4 बजे सुबह में वो घर गई। हर हस्बैंड हैड बीन half asleep in one of the little salon since midnight with 3 other gentlemen whose wives were enjoying themselves very much. और उसके जो हस्बैंड थे वो लगभग आधे रात्रि से जो है वो एक सैलून में, सैलून मतलब छोटा सा रूम होता है, उसमें सोया हुआ था बाकी सारे लोगों के साथ, जिसकी की वाइफ जो है उस पार्टी में डांस कर रहा था मटिल्डा के साथ। He threw around her shoulders the modest wrap they had carried, whose poverty clashes with the elegance of the ball costumes. She wishes to hurry away in order not to be noticed by the other women who were wrapping themselves in the rich furs. अब यहाँ पर है he threw around her shoulder the modest wrap, यानी कि एक जो वो कपड़ा लाई थी ऊपर से जो ढकने के लिए, सुबह का टाइम था तो ढक ली। दे हैड कैरीड वुज पॉवर्टी क्लैशेस विद द एलिगेंस ऑफ द बॉल कॉस्ट्यूम, यानी पार्टी के लिए जो कॉस्ट्यूम पहनी थी वो तो काफ़ी एलिगेंट नज़र आ रहा था, काफ़ी शानदार था, लेकिन जो एक रैप लाया था ऊपर से ढकने के लिए, जो लोग ऊपर से पहन लेते हैं ऐसे करके, पिक्चर नहीं है तो समझ में आ जाएगा। जैसे कोई यहाँ पर कोई अगर इंसान है उसका ये इधर से कॉस्ट्यूम है तो ऊपर से जो हम गला के नीचे ऐसे करके जो ड्रेस पहनते, तो वही कह रहा है कि रैप दे हैड कैरीड हुज पॉवर्टी क्लैशेस, यानी क्लैश का मतलब क्या, यानी एक तरह से उसका जो ड्रेस था वो काफ़ी शानदार नज़र आ रहा था, और ये जो एक और ड्रेस लाया था ऊपर से ढकने के लिए वो इसके साथ क्लैश, यानी कि मतलब कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा था कि एक तरफ अच्छा ड्रेस और एक दूसरे तरफ बुरा ड्रेस। तो इस चीज़ को वो देख ना पाए कोई औरत वगैरह, क्योंकि बाकी जो औरत थी शी विशेस टू हरी अवे इन ऑर्डर नॉट टू बी नोटिस बाय द अदर वुमेन्स। चूँकि ड्रेस जब पार्टी में थी तब तो वो ड्रेस वगैरह काफ़ी शानदार नज़र आई थी, लेकिन पार्टी के बाद जब वो ओढ़ ली तो वो काफ़ी डिफरेंट नज़र आता था। ये लोगों को ना दिखाया जाए, बाकी जो वुमेन थी वो तो काफ़ी फर लाई थी, फर रिच देमसेल्फ विद द फर। फर क्या था, काफ़ी सारा अच्छा क्लोथ होता है, जो काफ़ी अच्छा क्लोथ होता है, तो इसलिए वो इस चीज़ को छुपा रही थी। लोजल डिटेन हर, वेट सेड ही, आई एम गोइंग टू कॉल अ कैब। तो लोजल कहा कि उसको पकड़ा कि रुको मैं कैब लेकर के आता हूँ, बट शी वुड नॉट लिसन एंड डिसेंडेड टू स्टेप रैपिडली। व्हेन दे वर इन द स्ट्रीट दे फाउंड नो कैरेज एंड दे बिगेन टू सीक फॉर वन, हेलिंग द कोचमैन whom they saw at a distance। यानी लोजल उसको कह रहे थे कि रुको मैं कैब लेकर के आता हूँ, लेकिन वो नहीं रुकी और आगे निकल गई स्टेप फेडली। व्हेन दे वर इन द स्ट्रीट, जब वो गलियों में चल रही थी, एंड फाउंड नो कैरेज, कैरेज मतलब क्या था, जो तांगा टाइप से होता है उसको कैरेज कहते। दे बिगेन टू सीक फॉर वन, एक
इसी जो तांगे वगैरह इसके लिए ढूंढ रहा था। हेलिंग अ कोचमैन, कोचमैन क्या होता है, जो वही तांगे को जो चलाता है उसको हम कोचमैन कहते हैं। whom they saw, जिसको उसने दूर से देखा। दे वॉक along towards the river hopeless and shivering। अब ये शिवरिंग से पता चल गया होगा कि वो ऊपर जो अपने नेकलेस, अपना जो ड्रेस को छुपाने के लिए वो क्लोथ्स क्यों लाई थी, क्योंकि मॉर्निंग का समय था, ठंड लग रहा था, इसीलिए वो ड्रेस लाई थी। और वही ड्रेस उसका गड़बड़ था, जो कॉस्ट्यूम खरीद करके या ब्रेसलेट ले करके, सॉरी नेकलेस ले करके तो आ गई थी, लेकिन जो उसका नेचुरल ड्रेस था घर का वो भी ले आई थी, तो इसी को ढक रही थी क्योंकि ठंड का समय था। फाइनली दे फाउंड वन ऑफ दोज कैरेज, यानी एक कैरेज मिला, दैट वन सी इन द पेरिस आफ्टर नाइटफॉल, यानी जो रात में जो चलता है वो उसको वही कैरेज मिला। इट टुक देम एज फार एज देयर डोर एंड दे वेंट वेयरली अप टू देयर अपार्टमेंट। ये जो कैरेज था उसको उसके दरवाजे तक छोड़ दिया और वो वेयरली का मतलब थके हुए अपने अपार्टमेंट में पहुंचा। इट वॉज ऑल ओवर फॉर हर, और इस उनके लिए पार्टी लगभग ख़त्म हो चुका था। एंड ऑन हिज पार्ट, अब यहाँ का उसके हस्बैंड का पार्ट था, ही रिमेंबर दैट ही वुड हैव टू बी ऑफिस बाय 10 o'clock। उसको ये याद था क्योंकि पार्टी से लौटने के बाद कि उसको 10 बजे तक ऑफिस जाना है। शी रिमूव द रैप फ्रॉम द शोल्डर बिफोर द ग्लास एंड फाइनल व्यू ऑफ हर सेल्फ इन द ग्लोरी, यानी अब जो रैप था, वो जो कपड़ा था जो कि उसको बुरा साबित कर देता, पॉवर्टी बताता, उसको हटा करके एक बार अपने आप को आईने में देखने की कोशिश कर रहा था। हर सेल्फ इन द ग्लोरी, यानी कि कैसा वो दिख रही है। शी रिमूव द रैप हर शोल्डर बिफोर द ग्लास फॉर अ फाइनल व्यू, क्योंकि अब उसको हटाना था ड्रेस, तो जो उसको काफ़ी वो फेमस बना दिया था इसको। सडनली शी अटर अ क्राई, अचानक वो चिल्ला बैठी, यहीं से शुरुआत होता है। हर नेकलेस वॉज नॉट अराउंड हर नेक, अब जो उसका नेकलेस था उसके नेक के साइड चारों तरफ नहीं था। लोइजल ऑलरेडी हाफ अनड्रेस्ड आस्क्ड व्हाट इज द मैटर, जो लोइजल था उसके में उसने आधा कपड़ा खोला ही उतारा ही था सोने के लिए, कि उसने कहा क्या क्या बात है। शी टर्न टूवर्ड्स हिम एक्साइटेडली, आई नो लॉन्गर हैव मिसेस फॉस्टर नेकलेस, उसने कही कि बड़ा ही एक्साइट होकर के कि मेरे, चूँकि कोई बार बार जब कोई कुछ खो जाता तो बार बार बोलने में दिक्कत होती है, वही कह रहे कि मेरे पास जो मिसेस फॉस्टर का नेकलेस है वो नहीं है। ही अरोज इन अ डिसमे, अब वो काफ़ी वो भी निराश हो गया। हाउ, व्हाट इज़ दैट, अब कह रहे कि कैसे, इट इज़ नॉट पॉसिबल, कैसे हो गया। एंड दे लुक इन द फोल्ड्स ऑफ द ड्रेस, यानी कि जो उसका ड्रेस था उसके फोल्ड्स में देखा, एंड द फोल्ड्स ऑफ द क्लोक, यानी जो क्लोक था उसमें देखा, इन द पॉकेट्स एवरीवेयर, दे कुड नॉट फाइंड इट, कहीं नहीं मिला। ही आस्क्ड आर यू आर श्योर स्टिल इट हैड व्हेन यू लेफ्ट द मिनिस्टर, क्या तुम श्योर हो कि ये तुम्हारे पास था जब तुमने मिनिस्टर के घर से निकला था। तो यस आई फेल इट वॉज एज वी केम आउट, वो कही कि हाँ मुझे पता है जब मिनिस्टर घर से निकले थे तो मेरे गले में था। बट इफ़ यू हैड लॉस्ट इट इन द स्ट्रीट वी शुड हैव हर्ड इट फॉल, इट मस्ट बी इन द कैब, तो कहा कि अगर ये गली में गिरता तो उसकी आवाज़ हम लोग को सुनाई देता, लगता वो कैब में ही ये खुल गया। येस इट्स पॉसिबल, डिड यू टेक द नंबर, क्या तुमने उसका नंबर नोट किया था। नो, एंड यू, तो कहा मैं भी नहीं किया था। डिड यू नोटिस व्हाट वाज इट, क्या नोटिस किया था किस तरह का था। नो, दे लुक्ड एट ईच अदर अटरली कास्ट डाउन, यानी एक दूसरे को जो है घूर करके देख रहा था बड़ा निराशे के साथ, गुस्से के साथ। फाइनली लोजल ड्रेस्ड हिम अगेन, लोजल था फिर से अपना ड्रेस पहना। आई एम गोइंग, वो कहा मैं जा रहा हूँ। ही सेड ओवर द ट्रैक वेयर वी वेंट फुट टू सी इफ़ आई कैन फाइंड इट, कि जिस ट्रैक से हम हो करके आए हैं अगर कहीं वहाँ गिरा होगा। एंड ही वेंट, शी रिमेन इन हर इवनिंग गाउन नॉट हैविंग टू फोर्स टू गो टू बेड, यानी अब वो चला गया, वो अब अभी भी अपने इवनिंग गाउन में था, जो इवनिंग वाला ड्रेस होता, अब अपने आप वो सोने नहीं जा रही थी क्योंकि उसका तो नेकलेस जा चुका था। टुवर्ड्स 7 o'clock हर हस्बैंड रिटर्न एंड ही हैड फाउंड नथिंग, अब 7 बजे उसका हस्बैंड लौट करके आया और उसको कुछ नहीं मिला। ही वेंट टू पुलिस स्टेशंस and to the cab office and put an advertisement and newspaper offering a reward, यानी पुलिस स्टेशन भी गया, कैब ऑफिस भी गया, वहाँ एडवर्टीजमेंट डलवाया न्यूज़पेपर में ऑफरिंग अवार्ड, और उसको अवार्ड देने रिवॉर्ड देने की भी बात बताई। शी वेटेड ऑल द डे इन द स्टेट ऑफ बिविलरमेंट बिफोर दिस
फ्राइटफुल डिजास्टर। और पूरे दिन जो है वो बड़े बिवल्डर का मतलब बड़ा आश्चर्य में यानी कि कन्फ्यूजन में पूरा दिन जो है गुजार दिया। फ्राइटन मतलब डरे हुए भी से भी कि आखिर ये फ्राइटफुल डिजास्टर यानी कि बर्बादी कैसे हो। डिजास्टर मतलब बर्बाद। लॉइजल रिटर्न इन द इवनिंग, हिज फेस पेल, ही हैड डिस्कवर्ड नथिंग। लॉइजल शाम को घर लौट के आया और वो उसका जो शकल था पेल था एंड कलर चेंज हो जाना होता है, डिस्कवर ना, कुछ भी नहीं मिला। He said, write to your friend that you have broken the clasp of the necklace and that you will have it repair, that will give us time। कहा कि तुम अपने दोस्त को लिखो कि लिख उसको बताओ कि जो नेकलेस का क्लैप्स है यानी कि जो ऐसे नेकलेस बना होता है तो ऊपर वाला जो पार्ट होता है इसको ये टूट गया है और उसको रिपेयर होने में टाइम लगेगा। क्लैप्स ऑफ द नेकलेस सॉरी बॉक्स होता है और फिर ये चीज़ उनको रिटर्न कर दे। शी रोट एज ही डिक्टेटेड। डिक्टेटेड का मतलब जैसा ऑर्डर दिया जाता है उसके अकॉर्डिंग यानी कि रिसाइड करना, तो उसने ऐसा ही लिखी। एट द एंड ऑफ द वीक दे हैड लॉस्ट ऑल होप्स एंड लॉइजल्स ओल्डर बाय 5 years डिक्लेयर वी मस्ट रिप्लेस दिस ज्वेल्स। अब एक सप्ताह बीत गया, उन लोग को कोई अब आशा नहीं था। जो लॉइजल जो था उसका हस्बैंड उससे 5 साल बड़ा था, उसने कहा कि अब हम लोगों को उसको पे करना चाहिए। In a shop of the palace royal, they found a chaplet of diamonds, which seems to them exactly like one them had lost, and it was valued at the 40,000 francs. They could get it for a 66,000। अब चैपलेट का मतलब होता है जो नेकलेस की बनावट उसको हम कहते हैं चैपलेट इस तरह से। तो उसने जो पैलेस रॉयल था, हो सकता है कि जैसे हमारे यहाँ पर पीपी या पीसी ज्वेलर्स या तनिष्क इस तरीके से जो है वहाँ पर भी होगा डायमंड का फ्रांस में, और फिर वो एग्जैक्टली वैसा ही दिख रहा था जैसा कि उसने लाया था। इट वाज वैल्यू 40,000, लगभग 40,000 फ्रैंक का था, लेकिन उसको डिस्काउंट पे उसे 66,000 में मिल जाता। लॉइजल पोजेस 18,000 फ्रैंक्स with which his father had left him, he borrowed the rest। यानी जो उसके पास 18,000 फ्रैंक था और उसको 36 था, ये था, बाकी उसने बोरो किया लोगों से। ठीक, बोरोड। ही मेड रुइनस प्रॉमिस। रुइनस प्रॉमिस का मतलब कि ऐसा जो आपको बर्बाद कर दे। रुइनस प्रॉमिस मतलब ऐसा प्रॉमिस किया कि मतलब जो आपको मतलब बर्बाद करने वाला, क्योंकि वो ऐसा काम करने वाला था कि अपने से ज़्यादा जो है, सोचिए उसके पिताजी पूरा जीवन कमा करके उसको 18,000 छोड़ के गया। अब वो 18,000 उसके पास था तो कितना अमाउंट था वो ज़्यादा, और 18,000 और जुगाड़ करना था। इसीलिए यहाँ पर लिखा है कि ही मेड ए रुइन्स प्रॉमिस, टुक मनी फ्रॉम यूसरस एंड होल रेस ऑफ लेंडर। यूसरस कहते हैं उसको जो कि आपको ज़्यादा अमाउंट पर पैसा देता है, जिसको कि हम साहूकार कहते हैं। देन ही वेंट टू गेट अ न्यू नेकलेस डिपॉजिट ऑन द मर्चेंट्स काउंटर्स 36,000 फ्रैंक। फिर उसने गया वहाँ पर 36,000 फ्रैंक दिया। व्हेन मिसेस लॉइजल्स टुक बैक टू द ज्वेल्स टू द मिसेस फॉस्टर, जब मिसेस लॉइजल थी यानी कि मटिल्डा, वो जब ज्वेल्स लेकर के मिसेस फॉस्टर के पास गए, द लेटर सेड टू हर इन अ फ्रिजिड टोन। अब वो यानी ये जो है लेटर मतलब कौन, ये मिसेस फॉस्टर ने उसको थोड़ा सा फ्रिजिड टोन मतलब एक गंभीर आवाज़ में उसको कहा, यू शुड हैव रिटर्न देम टू मी सूनर। तुमको जो है मुझे पहले रिटर्न कर देना चाहिए था। फॉर आई माइट हैव नीडेड देम, मुझे इसकी ज़रूरत हो सकती थी। मिसेस फॉस्टर डिड नॉट ओपन द ज्वेल बॉक्स एज मिसेस लॉइजल फियर शी वुड। अब मिसेस मटिल्डा को हो रहा था कि जो मिसेस फॉस्टर है उस बॉक्स को ओपन करेंगी, लेकिन वो उसने नहीं खोला। व्हाट वुड शी थिंक इफ शी वुड परसीव्स द सब्स्टिट्यूशंस, व्हाट वुड शी से, व्हाट शी टेक हर फॉर अ रॉबर्स। यानी ये सब सोच रही थी कौन, मिसेस लॉयल यानी मटिल्डा,
कि अगर उसने परसीव का मतलब होता है कम टू नो, यानी कि ऑब्जर्व करना, देखना, कि वो अगर जान गई कि जो हम नेकलेस ले करके आए हैं वो सब्स्टिट्यूशन है या एग्जैक्ट नहीं है, मैंने एक की जगह पे दूसरा है, तो वो क्या कहेगी? उनको लगेगा कि हम लोगों ने चोरी कर लिया या रॉब कर लिया। मिसेज लॉयल्स मिसेज लॉयल्स नाउ न्यू द हॉरिबल लाइफ ऑफ नेसेसिटी। अब मिसेज लॉयल को जो है हॉरिबल लाइफ ऑफ नेसेसिटी का मतलब जीवन का जो रहस्य, जीवन की जो उतार चढ़ाव है, अब उसको पता चला। शी डिड हर पार्ट, और उसने अपना पार्ट निभाया भी, हाउएवर कम्प्लीटली हीरोइकली, यानी जीवन का जो उतार चढ़ाव होता है, यानी जीवन में जो उतार चढ़ाव होता है उस चीज़ को उसको समझ में आया और इस पार्ट को उसने प्ले भी किया। शी डिड हर पार्ट कम्प्लीटली, यानी पूरी तरीके से, हीरोइकली यानी जिसे हीरो प्ले करता है उस तरीके से। इट वॉज नेसेसरी टू पे दिस फ्राइटफुल डेट, यानी ये जो भयानक सा डेट है उसको देना बड़ा ज़रूरी है। शी वुड पे इट, यानी वो पे करेगी। देन शी सेंट अवे द मेड, यानी मेड को हटा दिया। दे चेंज देयर लॉजिंग, अपना घर बदल लिया। दे रेंटेड सम रूम्स इन एटिक, यानी छत पे जो छोटा सा रूम होता है वहाँ पर उसने अपना रूम ले लिया। शी लर्न द ऑडियस वर्क फॉर अ किचन, यानी कि बहुत ऑडियस का मतलब है टिपिकल काम, बड़ा ही बुरा काम या बड़ा ही मेहनत वाला अनप्लेजेंट काम, उसने किचन का ये सब काम सीखा, करना सीखा। शी वॉशेज द डिशेज, यानी अब डिश वॉश करती थी। शी वॉशेज द सॉइल लाइलन देयर क्लोथ्स डिस क्लोथ्स विच शी हंग ऑन द लाइन ऑफ द ड्राई, फिर उसको सुखाती भी थी। शी टुक डाउन द रिफ्यूज टू द स्ट्रीट ईच मॉर्निंग एंड ब्रॉट अप द वाटर, और फिर वो गली में जाती थी पानी लाने के लिए। शॉपिंग एट ईच लैंडिंग टू कैच हर ब्रीथ, और जब वो लाती थी उसको तो स्टॉप होती थी, क्योंकि पानी लाने में उसको कष्ट होता था, तो हर जगह उसको रखती थी और उसमें ब्रेथ लेती थी। एंड द क्लोथ्स लाइक ए वुमेन ऑफ द पीपल, अब वो क्या होगी, एक क्लोथ्स लाइक ए वुमेन ऑफ द पीपल, वो भी एक साधारण से, जिस तरह के और औरत वगैरह होती है उस तरीके से होगी। शी वेंट टू द ग्रोसर्स बुचर्स एंड फ्रूटर्स विद हर बास्केट्स ऑन हर आर्म, शॉपिंग हैगलिंग एट द लास्ट शो ऑफ हर मिजरेबल मनी, यानी ये जो शो का मतलब करेंसी होता है, छोटा सा करेंसी से हमारा पैसा होता है, तो यानी वो कहाँ जाती थी, ग्रोसर के पास, वेजिटेबल वाले के पास, बूचर के साथ, यानी जो चिकन वगैरह मीट वगैरह बेचता है, यानी फल वाले के पास, सब जगह जाती थी खुद से खरीदने के लिए। वेलिंग का मतलब होता है बार्गेन करने के लिए। विद द लास्ट शॉप, ताकि एक जो है कर 100 बच जाए, यानी एक पैसा बच जाए, इस तरीके से। द हस्बैंड वर्क इवनिंग पुटिंग द बुक्स of some merchant in order, and night he often did a copying at the 5 sous at a piece, and this life lasted for 10 years. At the end the 10 they had restored all, यानी उसका हस्बैंड भी क्या करता था, काम करता था। हस्बैंड वर्क इवनिंग में पुटिंग द बुक्स ऑफ सम मर्चेंट, जो बुक्स का जो दूसरा जो मर्चेंट होता था, व्यापारी होता था, उसका क्या करता था, जो बुकिंग यानी जो अकाउंट का काम होता था वो करता था। नाइट में क्या करता था, कॉपी करता था 5 सॉस में एक पेज जो है, यानी कि एक तरह से हम कह सकते हैं कि 5 रुपये में एक पेज कॉपी करता था। एंड दिस लास्टेड 10 ईयर्स, यानी उसके वाइफ के हस्बैंड का, मिस्टर मटिल्डा का और मिस्टर लॉयस, दोनों का जो मेहनत था लगभग 10 साल तक चला, और तब जाकर के उसका जो डेट है ख़त्म हो गया। मिसेज लॉयसल सीम्स ओल्ड नाउ, अब वो काफ़ी ओल्ड दिख रही थी। शी हैड नाउ बिकम ए स्ट्रॉन्ग, काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो चुकी थी, मेहनत करके तो वहीं जाता है। हार्ड वूमेन, यानी कि काफ़ी काम करते करते तो हार्ड हो ही जाता है इंसान। क्रूड वूमेन फॉर ऑल पुअर हाउस होल्ड, और थोड़ा सा क्रूड भी हो चुकी थी, क्योंकि काम करते करते, जब कहते हैं ना कि जब आप अच्छे जगह पे होते हैं तो मतलब आप काफ़ी इनोसेंट होते हैं, आपके बात सॉफ्ट निकलते हैं इस तरह से, लेकिन जब लाइफ बड़ा इम्तिहान लेता है तो सारा ये चीज़ बाहर निकल जाता है। वही बात यहाँ कह रहे। हर हेयर बैडली ड्रेस्ड, हर स्कर्ट्स अवे, हर हैंड रेड, शी स्पोक्स इन अ लाउड टोन एंड वॉशेस द फ्लोर विद द लार्ज पेल्स ऑफ वाटर, यानी अब उसका जो है हर जो ड्रेस था काफ़ी बैडली था, उसका जो स्कर्ट्स था वो एवरी था, यानी कि प्रॉपर
एवरे का मतलब होता है प्रॉपर नहीं पहना, मतलब प्रॉपर ढंग से नहीं था। उसका हैंड जो था वो रेड हो चुका था काम करते। शी स्पोक्स इन अ लॉट, अब वो ज़्यादा तेज़ से बोलती थी और अपने जो फ्लोर को है वाटर से साफ करती रहती। बट समटाइम्स व्हेन हर हस्बैंड वॉज एट द ऑफिस, लेकिन जब उसका हस्बैंड कभी कभी ऑफिस में था, शी वुड sit herself before the window and think of that evening party of a former times। और वो जो इवनिंग पार्टी, जब उसके हस्बैंड ऑफिस में होते थे तो विंडो के पास बैठ करके वो सोचती थी उस पार्टी के बारे में। ऑफ द बॉल वेयर शी वॉज सो ब्यूटीफुल एंड सो फ्लैटर, जहाँ पर वो काफ़ी सुंदर दिख रही थी और जहाँ पर उसका काफ़ी फ्लैटर थी, यानी कि जहाँ पर उसको काफ़ी प्रशंसा किया गया था इस तरह से। हाउ वुड इट have been if she hadn't not lost the necklace? Who knows how singular is life and how full of change, how small a things will ruin or save one। कह रहा है कि how would it would, कहते अगर वो नेकलेस नहीं खोई होती तो उसका लाइफ कैसा होता। हु नोज, कौन जानता है। हाउ सिंगुलर इज, कहते कि एक छोटा, सिंगुलर का मतलब यानी कि एक छोटा सा चीज़। हाउ सिंगुलर इज लाइफ, यानी कि लाइफ जो है कितना सिंगुलर होता है, मतलब कि एक छोटी सी चीज़ है। हाउ फुल ऑफ चेंज, कितना बदल जाता है, कि एक छोटा सा जो चीज़ होता है। हाउ स्मॉल अ थिंग्स कैन रूइन, और से कि छोटा सा चीज़ लाइफ को बर्बाद कर देता है और संभाल भी देता। One Sunday, as she was taking a walk in the Champs-Élysées, अब ये यहाँ पर जो वर्ड लिखा है ना कि CHAMPA, इसका प्रोनाउंसिएशन क्या होता है Champs-Élysées, ये फ्रेंच वर्ड है इस तरह से। जब वो एक टहल रही थी पार्क में, Champs-Élysées स्ट्रीट है, टू रीड हर सेल्फ केयर ऑफ द वीक्स, शी सडनली परसीव्स अ वुमन, अचानक से उसने एक औरत को देखी। वॉकिंग विद द चाइल्ड, वो औरत एक मटिल्डा जब टहल रही थी शॉजिलीज में, तो शॉजिलीज में जब वो टहल रही थी तो वो देखी एक औरत को, वो अपने बच्चे के साथ भी टहल रही थी। इट वॉज मिसेस फॉस्टियर, स्टिल यंग, स्टिल प्रिटी, स्टिल अट्रैक्टिव, अभी भी वो जवान है, काफ़ी सुंदर है, काफ़ी अट्रैक्टिव है। मिसेस लॉयल वॉज इफेक्टेड, वो काफ़ी इफेक्ट हो चुकी थी उससे। शुड शी स्पीक टू हर, क्या मुझे इससे बोलना चाहिए। येस सर्टेनली, अब उसको देखिए हाँ क्यों नहीं बोलना चाहिए। नाउ दैट शी हैड पेड, उसने उसको पे कर दिया है। शी वुड टेल हर ऑल व्हाई नॉट, अब उसको सारा कुछ बताएंगे। शी अप्रोच्ड हर, वो उसके पास गई। गुड मॉर्निंग जेनिस, उसको कहा गुड मॉर्निंग जेनिस। हर फ्रेंड डिड नॉट रिकॉग्नाइज हर एंड वॉज एस्टोनिश्ड टू बी शो फैमिलियर एड्रेस बाय दिस कॉमन पर्सनस। अब वो उस, यानी जो मिसेस फ्रॉस्टियर थी वो मटिल्डा को पहचानी नहीं, लेकिन वो काफ़ी सरप्राइज थी। एस्टोनिश का मतलब काफ़ी सरप्राइज होना, कि उसका जो एड्रेस करने का तरीका था वो काफ़ी फैमिलियर था। बाय दिस कॉमन पर्सनस का मतलब होता है कॉमन मैन, या एक तरह से इंपॉर्टेंस मैन कहते। शी स्टैमर बट मैडम आई डू नॉट नो, यू मस्ट बी मिस्टेक। तब वो हिचकिचा करके बोली मिसेस फ्रॉस्टियस कि मैडम, किसको, मटिल्डा को, मैं आपको नहीं जानते, शायद आपने मुझे गलत पहचाना है। नो आई एम मटिल्डा लोइजल, वो कहती नहीं मैं मटिल्डा लोइजल हूँ। हर फ्रेंड अटर अ क्राई ऑफ एस्टोनिशमेंट, अब उसकी दोस्त जो थी मिस्टर फोस्टियर वो काफ़ी सरप्राइज हो गई, चिल्ला करके बोली ओ माई पुअर मटिल्डा हाउ हैव यू चेंज। वो कहते ना कि मेरे दोस्त इस तरह, हाउ मैं मटिल्डा, कैसे तुम बदल गए हो, तुम तो देखने में डिफरेंट नज़र आए हो। Yes, I have some hard days since I saw you and some miserable ones all of because you। तो कह रहे हाँ मैं तो मेरे साथ काफ़ी बुरा हुआ, और ये सब जो भी कुछ घटना हुआ वो तब से हुआ जब से मैं आपसे मिला, बिकॉज ऑफ, आपके कारण। बिकॉज ऑफ मी, अब वो कह रहे कि मेरे कारण। हाउ इज वर्ड, तो कह रहे मेरे कारण क्या हुआ। यू रिकॉल अ डायमंड नेकलेस दैट यू लोन मी टू वियर फॉर द मिनिस्टर्स पार्टी, आपको याद है कि आपने मुझे एक डायमंड नेकलेस दिया था मिनिस्टर से पार्टी में पहनने के लिए। तो उस मिस्टर फॉस्टर के यस वेरी वेल, मुझे याद है। वेल आई लॉस्ट इट, उसने कहा कि हाँ पता कि मैं उसको खो दिया। तो अब मिसेस फॉस्टर कहते हाउ इज़ दैट सिंस यू रिटर्न इट टू मी, वो कैसे खो गया, तुम तो मुझे रिटर्न कर दी थी। हाउ आई रिटर्न अनदर टू यू एग्जैक्टली लाइक, तो अब वो मटिल्डा कहती है हाँ मैं रिटर्न किया था, लेकिन वो उसी तरह का सेम
उसी तरह का था वो, एग्जैक्टली लाइक से। एंड इट हैज़ टेकन अस 10 ईयर टू रीपे फॉर इट, और इसके लिए मुझे लगभग 10 साल लग गया उस चीज़ को पे करने के लिए। यू कैन अंडरस्टैंड दैट इट वॉज नॉट ईजी फॉर अस हु हैव नथिंग। आप समझ सकती हैं कि वो हम लोगों के लिए जिसके पास कुछ भी नहीं है उसके लिए कितना मरा मुश्किल होगा। बट इट फिनिश्ड एंड आई एम डिसेंटली कंटेंट। तो कहा कि अब तो चलो लोन ख़त्म हो गया, अब मैं संतुष्ट हूँ। मिसेस फॉस्टर स्टॉप शॉर्ट, और रुक, मतलब सरप्राइज हो गई, रुक गई। शी सेड यू से दैट यू बाउट अ डायमंड नेकलेस टू रिप्लेस माइन। तो वो मिसेस फॉस्टर करे कि तुम क्या कहे कि तुमने डायमंड नेकलेस खरीदा मेरा जो नेकलेस था उसको रिप्लेस करने के लिए। येस यू डिड नॉट परसीव इट देन, दे वर जस्ट अलाइक। आप तो मटिल्डा कहती हाँ आपने उस समय देखा नहीं, लेकिन वो उस तरह का ही था। एंड शी स्माइल विद द प्राउड विद अ सिंपल जॉय, और वो थोड़ा सा हंसी कि हाँ चलो मैंने चुका दिया है, और विद अ सिंपल जॉय। मिसेस फॉस्टर वॉज टच्ड एंड टुक हर बोथ हैंड एंड शी रिप्लाई। अब वो इस बात से काफ़ी टच हो गई, टच मतलब काफ़ी दुखी या उसको बड़ा छू गया है बात, और फिर उसने क्या किया, उसके हाथ को पकड़ लिया। किसके हाथ को? मटिल्डा के हाथ। ओ माय पुअर मटिल्डा। अब कह रहे कि ओ मेरे बेचारे मटिल्डा, माइन वर फॉल्स, यानी मेरा जो नेकलेस था वो असली नहीं था। दे वर नॉट वर्थ ऑफ 500 फ्रैंक, यानी जिसके लिए तुमने 40,000 यानी 36,000 फ्रैंक दिया, वो 400 फ्रैंक का भी नहीं था। तो इसलिए वो काफ़ी सरप्राइज हो गई इस बात को देखने से। तो चलिए लास्ट में ये बताने की कोशिश की बेवकूफ़ी को कि वो भी समझ नहीं पाए कि डायमंड है कि नहीं है। तो आप जब लोगों के चीज़ को, ये बात ये भी बताता है कि हमको सीखना चाहिए, जब लोगों के चीज़ को आप मांग के लाते हैं तो कुछ भी हो सकता है, वो असली है कि नकली है या क्या है नहीं है, तो आपको समझ में नहीं आता है। इसलिए जो है हमारे पास उसी से हमको सेटिस्फाइड कंटेंट होना चाहिए। तो इस तरीके से चैप्टर ख़त्म होता है। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ। टिल द टाइम हैव ए गुड डे टू ऑल ऑफ यू।